कल भारत के ऑस्ट्रेलिया के साथ वर्ल्ड कप मैच हारने के बाद अब इस पर लगातार राजनीति शुरू हो गया है। सबसे पहले हारने का वजह जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को बताया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जब से सरकार आई है तब से हर चीज को एक राजनीतिक इवेंट बना दिया जा रहा है। और ऐसे ही अहमदाबाद में क्रिकेट को राजनीतिक इवेंट बनाने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पहुंच गए। और यही वजह से पूरे भारतीय जो प्रशंसक हैं उस भारतीय क्रिकेट के, उनकी जो है वह मन खराब हो गया। भारत मैच हार गई क्योंकि नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंच गए थे। दरअसल जैसे ही मैच में भारत की हार होती है, हार के बाद जो है वो ट्विटर पर एक ट्रेंड चलना शुरू हो जाता है और उसमें नरेंद्र मोदी का फोटो को पोस्ट करते हुए जो ट्विटर पर ट्रेंड करता है कि पनौती प्रधानमंत्री, यानी कि खुल करके प्रधानमंत्री को पनौती तो नहीं बताया जाता है, लेकिन ये कहा जरूर लिखा जाता है क्योंकि वहां पर नरेंद्र मोदी का फोटो को जो है वो लगाया जाता है। नरेंद्र मोदी अहमदाबाद में जब क्रिकेट मैच देखने के लिए पहुंचे थे, क्योंकि वर्ल्ड कप था और भारत जिस तरीके से फॉर्म में चल रही थी, लगातार 10 मैच को हरा करके दूसरे देशों को भारत वर्ल्ड कप के फाइनल तक पहुंची थी और फाइनल में भारत को ऑस्ट्रेलिया से सामना करना था। वहां पर अहमदाबाद में मैच था। हर देश के हर एक क्रिकेट प्रशंसक को ऐसा लग रहा था कि इस बार जो वर्ल्ड कप है वो एक बार फिर से भारत आएगी। लेकिन जैसे ही मैच शुरू होता है, मैच शुरू होने के बाद जो है भारत की जो स्थिति है वो धीरे धीरे शुरुआत के 4-5 ओवर के बाद से ही खराब होनी शुरू हो जाती है। भारत ठीक ठाक रन नहीं बना पाती है। 241 रन का लक्ष्य ऑस्ट्रेलिया को दिया जाता है और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया 43 से 44 ओवर तक में ही जो है बड़े ही आसानी से इस लक्ष्य को पार कर जाती है। उसके बाद भारत मैच हार जाती है। जो भारतीय क्रिकेट के वहां पर जो कप्तान है रोहित शर्मा, साथ साथ और भी जो अन्य खिलाड़ी हैं, उन सभी के आंखों में जो है वो आंसू भर आता है। जो क्रिकेट प्रशंसक होते हैं उन लोगों के चेहरे पर जो उदासी है वो साफ तौर पर दिख रही थी। कल छठ का भी जो है वो महापर्व था, लेकिन उस दिन भी जो है वो भारत के जो लोग हैं, जो क्रिकेट प्रशंसक हैं, वो लोग काफी नाराज हो गए थे। और चूंकि फाइनल मैच था तो उस मैच को देखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी अहमदाबाद पहुंचे हुए थे। और अब इसको लेकर के बिहार सरकार के जो मंत्री हैं, श्रम संसाधन मंत्री सुरेंद्र राम, उनका कहना है कि नरेंद्र मोदी के जाने की वजह से ही भारत जो है वह मैच हार गई। नरेंद्र मोदी का पैर और नरेंद्र मोदी के लिए वो शहर जो है वो पूरी तरीके से भारतीय क्रिकेट टीम के लिए अशुभ साबित हुआ। नरेंद्र मोदी को वहां पर जाना ही नहीं चाहिए था और नरेंद्र मोदी वहां गए, इस वजह से देश जो है वह मैच हार गई है। इसके अलावा उद्धव ठाकरे के गठबंधन के जो गुट के नेता है संजय राउत का कहना है कि नरेंद्र मोदी की सरकार जब से केंद्र में बनी है तब से लगातार नरेंद्र मोदी जो है वह हर एक चीज को राजनीतिक इवेंट बनाने की कोशिश करते हैं और उसका श्रेय लेने की जो कोशिश है वो लगातार वो करते रहते हैं। और इसी तरीके से क्रिकेट मैच को राजनीतिक इवेंट बनाने के लिए जो है वह नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंच गए और अहमदाबाद पहुंचने के बाद नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो है वहां पर इसको एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश किए और इसी वजह से जो है वह मैच जो है वो भारत हार जाती है। साथ ही साथ संजय राउत जो है वो लगातार इसको लेकर के एक ट्वीट करते हैं और जो जिसका नाम बदल करके अब एक्स कर दिया है, जो पहले ट्विटर हुआ करता था, और उस प्लेटफॉर्म पर जो है वो संजय राउत एक ट्वीट करते हैं, पोस्ट लिखते हैं और उस पोस्ट में लगातार लिखते हैं कि कपिल देव जो क्रिकेट का जो है एक तरीके से उनको भी जो है एक बहुत बड़ा महान खिलाड़ी माना जाता है। सचिन तेंदुलकर को तो क्रिकेट का भगवान माना ही जाता है, लेकिन इसी तरीके से कपिल देव को भी जो है वो क्रिकेट का एक महान खिलाड़ी माना जाता है क्योंकि 1983 में कपिल देव भारत को वर्ल्ड कप जितवा करके दिए थे। उस समय कपिल देव कप्तान हुआ करते थे। तो संजय राउत अब ये सवाल पूछ रहे हैं कि कपिल देव को क्यों नहीं बुलाया गया उस मैच में। क्या राजनीतिक दबाव के कारण आईसीसीआई और बीसीसीआई कपिल देव को उस मैच में आने का न्योता नहीं दी थी? इस बात का जवाब जो है वह आईसीसीआई और बीसीसीआई को देना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से कपिल देव जितने महान खिलाड़ी हैं और अगर उनको नहीं बुलाया जाता है इतना बड़ा मैच में, तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा सवाल है और ये सवाल उठता है आईसीसीआई और बीसीसीआई पर। आईसीसीआई और बीसीसीआई दोनों को मिलकर के इस बात का जवाब देना होगा, ये कहना है उद्धव ठाकरे गठबंधन के नेता संजय राउत का। और बिहार सरकार के जो श्रम संसाधन मंत्री हैं सुरेंद्र राम ने जिस तरीके से ये विवादित बयान दिया है, अब इसको लेकर के पूरे बिहार के साथ साथ देश की राजनीति जो है वो पूरी तरीके से गर्मा गई है।
बाकी अब देखने वाली बात ये होती है कि जिस तरीके से सुरेंद्र राम ने ये बयान दिया है, अब इस बयान को लेकर के जो है वो भाजपा की तरफ से क्या पलटवार किया जाता है। अब जो कुछ भी पलटवार किया जाएगा, जाहिर सी बात है इस पर जो है वो राजनीतिक जो सियासत है वो अपने चरम पर पहुंचेगी, क्योंकि चुनाव नजदीक है और चुनाव के समय में प्रधानमंत्री के ऊपर अगर कोई बिहार सरकार का मंत्री हमला करता है तो जाहिर सी बात है भाजपा के जो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी या फिर विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा, वो लोग तो चुप नहीं रहने वाले हैं। अब देखने वाली बात ये होती है कि इस पर क्या कुछ राजनीति होता है। जो कुछ भी अपडेट निकल करके सामने आएगा सब आपको इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से साझा करते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए द बिहार प्रोजेक्ट। मेरा नाम घनश्याम सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।